अंडर वाटर वर्ल्ड। इस कहानी की शुरुआत में हमें पानी की बहुत गहराइयों में एक न्यूक्लियर सबमरीन को दिखाया जाता है जो वहां पर फंस चुकी है। उसके अंदर कुछ लोग भी होते हैं जिन्हें बचाने के लिए 3 लोग आते हैं। ये तीनों के तीनों रेस्क्यू ड्राइवर्स हैं, जिनमें से एक का नाम जोनस है। अब ये उस बड़ी सबमरीन के अंदर जाकर वहां से सभी लोगों को अपनी सबमरीन में शिफ्ट कर लेते हैं। और तभी जोनस को एहसास होता है कि इस सबमरीन को एक बहुत बड़ी क्रिएचर ने डुबाया है, जिसके बारे में दुनिया को नहीं पता। और वो क्रिएचर अब उसकी सबमरीन पर भी हमला करने वाला है। वो समझ जाता है कि अगर वो यहाँ से नहीं निकला तो वो क्रिएचर इनकी सबमरीन को भी यहीं पर डुबा देगा। और अब भी उसके दोनों साथी उस बड़ी खराब सबमरीन के अंदर होते हैं। उसके पास इतना वक्त नहीं होता कि वो अपने साथियों को ऊपर लाए, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो उसने जितने भी लोगों को बचाया है उनके साथ वो खुद भी मारा जाएगा। इसीलिए वो अपने दोनों साथियों को वहीं पर छोड़कर निकल जाता है। अगले पल सबमरीन ब्लास्ट हो जाता है, जिससे उसके दोनों साथी मारे जाते हैं। इस घटना के 5 साल बाद दिखाया जाता है पानी के अंदर सबसे गहरा ट्रेंच बनाया गया है, जहाँ पर एक रिसर्च सेंटर है, ताकि पानी की इतनी गहराई में रिसर्च की जा सके। और इसे दुनिया के एक बहुत ही अमीर आदमी ने बनाया होता है, जिसका नाम मॉरिस है। मॉरिस यहाँ पर डॉक्टर मिनवे और उसकी बेटी से मिलता है। हम मॉरिस उन्हें पानी के नीचे ट्रेंच में ले जाता है। पानी के नीचे इन्हें बहुत सारे क्रिएचर्स दिखते हैं और मॉरिस चाहता है कि पानी से 11,000 मीटर नीचे एक टीम जाए, ताकि वो देख सके कि नीचे क्या है। दरअसल वहाँ पर उन्हें एक लेयर दिख रही होती है, जिसके बारे में इनका अंदाजा होता है कि शायद ये धरातल हो, यानी कि समंदर का अंत हो। और अब सबमरीन से 3 लोग, जिसमें एक ड्राइवर, दूसरी साइंटिस्ट और तीसरी जोनस की पत्नी होती है, सबमरीन से नीचे की तरफ बढ़ चलते हैं। इनके पास एक एडवांस रोबोट भी होता है जो पानी के अंदर रहने वाले क्रीचर्स के बारे में इन्हें बताएगा। जब ये और भी नीचे जाते हैं तो सबको पता चल जाता है कि जिसे धरातल समझ रहे थे वो धरातल नहीं है, बल्कि थर्मोक्लिन हाइड्रोजन सल्फाइड की एक लेयर है। और जैसे जैसे नीचे पहुंचते हैं तो ऊपर से इनका कनेक्शन पूरी तरह से खत्म हो जाता है। साथ ही जो सबमरीन की ड्राइवर होती है वो कहती है कि पानी में कुछ है। आज से 5 साल पहले जोनस ने जो कहा था वो सच है। और अब इनका कनेक्शन जब पूरी तरह से टूट चुका है, ऊपर बैठे लोगों को समझ में आ जाता है कि इन तीनों की जान खतरे में है। वो तय करते हैं कि वो एक रेस्क्यू टीम को नीचे भेजेंगे। पर यहाँ पर जो डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं कि नीचे किसी को भेजा नहीं जा सकता। आज तक इतनी नीचे कोई नहीं गया सिवाय एक आदमी के, जिसका नाम जोनस है। वो 5 साल पहले इतनी नीचे गया था। और इसके बाद ये जोनस के पास जाते हैं, लेकिन जोनस इनकी मदद करने से मना कर देता है। पर उसे बताया जाता है कि तुम्हारी एक्स वाइफ भी उस सबमरीन में है। ये सुनने के बाद जोनस को उनकी मदद करने के लिए आना पड़ता है। साथ ही हमें पानी के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर उनका सबमरीन खराब हो चुका है। वो तीनों की तीनों सबमरीन को ठीक करने की कोशिश करते हैं और इसी कोशिश में लॉरी, जो कि ड्राइवर है, वो इंजर्ड हो जाती है। वहीं ऊपर मिनवे की बेटी को दिखाया जाता है, जिसका नाम सुइन है। मिनवे और उसकी बेटी ओशियोनोग्राफर हैं। वो इस पूरे प्रोजेक्ट के हेड हैं। और अब सुइन चाहती है कि वो नीचे जाकर उन तीनों की मदद करे। वो अपनी बेटी के साथ यहाँ पर आई होती है। वो अपनी बेटी को कहती है कि मैं जल्दी वापस लौट कर आऊंगी, और अपने सबमरीन से नीचे पहुंच जाती है। वहीं जोनस भी यहाँ पर पहुंच चुका है। जोनस ने 5 साल पहले जिन लोगों की जान बचाई थी उसे उसके लिए क्रेडिट नहीं दिया गया था, बल्कि लोग उस पर आरोप लगाते थे कि उसने अपने दोनों साथियों को वहां पर मरने के लिए छोड़ दिया। इनमें से सुइन भी एक होती है। और अब जोनस की इनको जरूरत है, इसीलिए जोनस अपने साथियों के साथ सबमरीन से नीचे पहुंच जाता है। वहां पर वो देखता है कि सुइन के सबमरीन को एक बहुत बड़ी क्रीचर ने पकड़ लिया है। इसीलिए जोनस अपने सबमरीन के सारे लाइट्स को ऑन कर देता है, ताकि उस क्रीचर का ध्यान उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। हालांकि सुइन वापस नहीं जाना चाहती और उसे बताया जाता है कि जोनस यहाँ पर सब कुछ संभाल लेगा, तुम ऊपर चली जाओ। सुइन यहाँ से अपने सबमरीन से ऊपर चली जाती है। और अब जोनस अपने सबमरीन को उस दूसरे सबमरीन के साथ जोड़ता है, जिसमें उसकी एक्स वाइफ और 2 और लोग फंसे हुए हैं। जोनस की एक्स वाइफ और दूसरी ड्राइवर ऊपर चली जाती है, लेकिन इनके साथ जो साइंटिस्ट होता है उसे पता चल जाता है कि वो विशाल क्रिएचर इन्हीं की तरफ आ रहा है। इसीलिए वो अपने सबमरीन का दरवाजा बंद कर देता है, अपने आप को अंदर ही कैद करके उस सबमरीन की सारी लाइट्स जला देता है, जिससे अब वो क्रिएचर उसकी तरफ आना शुरू हो जाता है। जोनस अपने सबमरीन को लेकर ऊपर की तरफ बढ़ चलता है और ठीक उसी पल साइंटिस्ट के सबमरीन पर, जो कि खराब है, उस पर वो क्रिएचर हमला करता है और उसे मार देता है। अब बाकी सब के सब ऊपर आ जाते हैं। सुइन इसके बाद जोनस के पास आती है और उससे माफी मांगती है, क्योंकि आज से 5 साल पहले जो हादसा हुआ था वो हमेशा इसके लिए जोनस को अपराधी समझती थी। लेकिन अब उसे खुद जाने के बाद पता चल गया कि उसमें जोनस की कोई गलती नहीं थी। वहाँ के हालात ही ऐसे थे। ट्रेंच के अंदर सब लोगों की मीटिंग होती है, जहाँ पर इन्हें पता चलता है कि जब इन्होंने थर्मोक्लिन की लेयर को पार किया था तो सबमरीन की वजह से हाइड्रोजन सल्फाइड की जो लेयर थी वो ब्रेक हो चुकी है, यानी कि वहाँ पर एक होल बन चुका है, जिससे थर्मोक्लिन की लेयर के नीचे रहने वाला वो क्रिएचर अब ऊपर आ सकता है। आज तक उसी लेयर की वजह से वो समंदर के नीचे था। अब जब ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी इन्हें ट्रेंच में झटके महसूस होते हैं। ये समझ जाते हैं कि वो क्रिएचर ऊपर आ चुका है। ये सब के सब नीचे जाते हैं, जहाँ पर इन्हें ग्लास के ऊपर उस क्रिएचर के दांत के निशान दिखते हैं, जिसका मतलब वो अंदर आने की कोशिश कर रहा था। साथ ही इन्हें ये भी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि समंदर में 3 बड़ी बड़ी बोट्स अपने आप ही गायब हो गई। ये अपनी बोट से उस जगह जाते हैं जहाँ पर बोट्स गायब हुई थी। वहाँ पर किसी इंसान का कोई नामो निशान नहीं होता,
सिर्फ वहाँ पर बोट्स का मलबा होता है, जिससे समझ जाते हैं कि ये उसी क्रिएचर का काम है। जानते हैं कि वो आसपास ही है और अब जॉनस पानी में उसके ऊपर ट्रैकर लगाने के लिए जाता है ताकि उसकी लोकेशन इन्हें पता चलती रहे। उसके ऊपर ट्रैकर लगाता है लेकिन वो मेगलोडॉन उसे देख लेती है, वो उसका पीछा करती है। जॉनस के साथ ही उसे वापस खींचना शुरू कर देते हैं और इससे पहले कि वो जॉनस को अपने विशाल जबड़ों के अंदर दबाकर मार देती, जॉनस को उसके साथ ही बोट में ऊपर खींच लेते हैं। इस तरह से उसकी जान बच जाती है। पर अच्छी बात यह है कि अब इन्हें पता है कि वो मेगलोडॉन, वो क्रिएचर कहाँ पर है। इसीलिए स्वीन तय करती है कि वो एक बहुत बड़े प्लास्टिक की बोतल के अंदर समंदर के नीचे जाएगी। उसके पास वेनम का एक तीर दिया जाता है जो कि बहुत ही जहरीला है और इससे वो उस क्रिएचर को मारना चाहती है। जिस प्लास्टिक की बोतल के अंदर वो होती है वो बहुत ही मजबूत है। यहीं पर एक लड़की होती है जिसने इस मजबूत कैप्सूल को डिजाइन किया होता है और अब स्वीन उसके अंदर नीचे चली जाती है। यहाँ पर मरी हुई मछलियों का कुछ चारा फेंका जाता है ताकि वो क्रिएचर उससे अट्रैक्ट होकर वहां पर आ जाए। शुरू में कुछ शार्क्स वहां पर आती है पर जल्दी वो मेगलोडॉन, वो क्रिएचर भी वहां पर आ जाती है। सबसे पहले वो स्वीन के ऊपर हमला करती है लेकिन उसका कैप्सूल सच में बहुत ही मजबूत होता है। स्वीन वेनम का तीर उसकी बॉडी में इंजेक्ट कर देती है जिससे वो तड़प जाती है और अब वो उस कैप्सूल को तोड़ने की बजाय उस पूरे के पूरे कैप्सूल को निगलने की कोशिश करती है। पर बोट से बड़ी बड़ी रस्सियों से उस मेगलोडॉन के फिन्स को बांध दिया जाता है लेकिन यहाँ पर स्वीन की जान खतरे में होती है। जॉनस को पता चल जाता है इसलिए वो पानी में कूदता है और इससे पहले कि वो पूरा का पूरा कैप्सूल निगल जाती, जॉनस उस कैप्सूल के ढक्कन को खोल देता है और स्वीन को वहां से निकाल लेता है। हालांकि स्वीन पर वो मेगलोडॉन हमला करना चाहती है लेकिन उसके फिन्स को बांधा हुआ है इसीलिए वो आगे नहीं बढ़ पाती। साथ ही वेनम जहर का असर उसकी बॉडी में बढ़ रहा होता है इसीलिए वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद स्वीन को ऊपर खींच कर लाया जाता है। जब होश में आती है तो वो जॉनस को थैंक्स कहती है और अब ये उस मेगलोडॉन को अपनी बड़ी बोट के ऊपर यहाँ से ले जाते हैं। सबके सब बहुत खुश होते हैं। इन्हें लगता है कि इन्होंने उस क्रिएचर को मार दिया है लेकिन तभी उससे बड़ी मेगलोडॉन उसी मेगलोडॉन के ऊपर हमला करके उसे मार देती है। साथ ही यहाँ पर इनकी बोट भी पलट जाती है, कई लोग जख्मी हो जाते हैं। इसी तरह से जॉनस, स्वीन और स्वीन के पिता यहाँ से एक छोटी बोट से निकल जाते हैं लेकिन स्वीन के पिता मिनवे बहुत ज़्यादा जख्मी है इसीलिए वो दम तोड़ देते हैं, उनकी जान चली जाती है। स्वीन को अपने पिता की मौत से बहुत दुख होता है और वापस ये ट्रेंच पर आ जाते हैं जो समंदर के बीचों बीच होता है। मॉरिस कहता है कि कल सुबह हम सब के सब यहाँ से निकल जाएंगे। ने चाइना की गवर्नमेंट को इस क्रिएचर के बारे में बता दिया है। कल सुबह गवर्नमेंट यहाँ पर अपनी आर्मी भेजेगी जिसके बाद इस क्रिएचर को मार दिया जाएगा। सब के सब इस बात से रिलैक्स हो जाते हैं लेकिन मॉरिस ने ऐसा कुछ नहीं किया होता। रात को अपनी टीम के साथ जाता है और पानी में एक जगह जहाँ पर उसे बहुत बड़ा क्रिएचर दिखता है वहाँ पर बमबारी करता है जिससे वो क्रिएचर मारा जाता है। अब मॉरिस अपनी टीम के साथ उस क्रिएचर के पास जाता है तो उन्हें पता चलता है कि वो मेगलोडॉन नहीं है जिसे मारना चाहते थे बल्कि ये एक व्हेल मछली है। मॉरिस अपने लोगों से कहता है कि जल्दी से यहाँ से चलो, मेगलोडॉन इसे खाने के लिए यहाँ पर आने वाली होगी। और जब वो आगे बढ़ते हैं तो मॉरिस नीचे पानी में गिर जाता है। वो अपनी जान बचाने के लिए व्हेल मछली की बॉडी के ऊपर चढ़ जाता है पर अब यहाँ पर मेगलोडॉन भी आ चुकी है जो व्हेल मछली के साथ साथ मॉरिस को भी अपनी खुराक बना लेती है। वहीं ट्रेंच के अंदर सबको पता चल जाता है कि मॉरिस ने चाइना की गवर्नमेंट को कुछ नहीं बताया, यानी कि इन्हें यहाँ पर रेस्क्यू करने के लिए कोई नहीं आने वाला। साथ ही इन्हें इस बात की भी चिंता होती है कि जल्दी वो मेगलोडॉन कई शिप्स को और कई लोगों को अपनी खुराक बना लेगी। इन्हें किसी भी कीमत पर उसका खात्मा करना होगा। इन्हें पता चल जाता है कि वो बड़ा क्रिएचर वो मेगलोडॉन एक बीच पर जा रही है जहाँ पर एंजॉय करने के लिए कई 100 लोग इकट्ठा हुए हैं और अब मेगलोडॉन भी यहाँ पर पहुंच जाती है जो लोगों को निगलना शुरू कर देती है। चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। जॉनस भी अपने लोगों के साथ शिप से यहाँ तक पहुंच जाता है। जॉनस और स्वीन उन लोगों को बचाने के लिए अपने ग्लाइडर से पानी के अंदर उतर जाते हैं और मेगलोडॉन के ऊपर हमला कर देते हैं लेकिन इतने छोटे ग्लाइडर से इतने बड़े मेगलोडॉन को मारना पूरी तरह से असंभव है। और एक पल ऐसा आता है जब जॉनस के सामने वो बड़ी मेगलोडॉन है जो उसके कई साथियों को पहले भी मार चुकी है। जॉनस तय करता है कि अब वो उससे नहीं भागेगा बल्कि उसका सामना करेगा। वो अपने ग्लाइडर को लेकर उसकी तरफ बढ़ चलता है और जैसे वो उस बड़े क्रिएचर के नीचे पहुंचता है तो अपने ग्लाइडर से एक बहुत बड़ी ब्लेड को बाहर निकालता है। उस ब्लेड से वो उस मेगलोडॉन के उस क्रिएचर के पूरे पेट को चीर देता है और वो मेगलोडॉन उसके ग्लाइडर को पकड़ लेती है। इससे पहले कि वो उसके ग्लाइडर को चबा डालती, वो ग्लाइडर से बाहर आ जाता है और एक रॉड से उसकी आंख पर हमला करता है जिससे वो पूरी तरह से तड़प जाती है और पानी के ऊपर छलांग लगाती है। अब यहाँ पर उसका बहुत ज्यादा खून बह चुका होता है इसलिए यहाँ पर बहुत सारी शार्क्स आ जाती हैं जो उसके ऊपर हमला कर देती हैं। जॉनस भी अपनी जान बचाकर यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा होता है इससे पहले कि शार्क्स उसे भी अपनी खुराक बनाती। यहाँ पर स्वीन आती है जो उसे बचाकर ले जाती है। दरअसल जॉनस ने अपनी बहादुरी और साहस से उस बड़े क्रिएचर को, उस मेगलोडॉन को मार दिया है। इसके बाद जॉनस और स्वीन दोनों के दोनों बोट में अपने शिप पर वापस आ जाते हैं जहाँ पर सब के सब उस क्रिएचर के मारे जाने से अब सेटिस्फाइड हैं। अगर जॉनस उसे नहीं मारता तो धीरे धीरे वो पूरे समंदर पर अपना कब्जा कर लेती और समंदर में इंसानों के लिए जाना पूरी तरह से नामुमकिन हो जाता। अब उस 2000 साल पुरानी मेगलोडॉन का खात्मा हो चुका है, यानी कि खतरा पूरी तरह से टल चुका है। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।